शांति। 4 जून 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, अब इस छींची गंदी दुनिया को आग लगनी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब इस छींची गंदी दुनिया को आग लगनी है। इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है। इससे दिल नहीं लगानी है। मीठे बच्चे, अब इस छींची गंदी दुनिया को आग लगनी, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है। इससे दिल नहीं लगानी है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, बाप तुम्हें इस दुखदाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? बाप तुम्हें इस दुखदाम से नफरत क्यों दिलाते? उत्तर में बाबा ने बताया, क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो, आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए इस शरीर को क्या देखना। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिल जाएगा। किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि ना जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते, कोई कैसा भी कर्म करे, लेकिन तुम देखते हुए नहीं देखो। किसी का कर्म अपने कर्म खाता, अपने कर्म खाते से क्यों जोड़ते हो? तो बाबा कहते, ओम शांति। बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सुनती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। निश्चय करके फिर ये समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने के लिए। प्यारे, अपने परम धाम को छोड़ के, प्रेम में नेम अपने सभी तोड़ के, आप बाबा है आए हमारे लिए और स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। बाबा कहते हैं, दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने के लिए तैयारी करनी है। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम साथ, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आई हमें तो वतन की बहुत याद आई। बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने, इसलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है। ये सब यहाँ के छींची बंधन हैं। तुम समझते हम अब पवित्र बने हैं तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ ना लगाए। छींची ख्यालात से बाबा ने कहा, हमारे शरीर को कोई हाथ ना लगाए। छींची ख्यालात से वह ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने सिवाय वापस घर तो जा ना सके, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। अगर ना सुधरे तो बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई। बाबा का बनने के बाद अगर सुधरे नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। इस समय सभी आत्माएं अनसुधरैली हैं। शरीर के साथ छींची काम करती हैं। छींची देहधारियों से दिल लगी हुई है। बाप आकर कहते हैं, ये सब गंदे ख्याल छोड़ो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये सारे गंदे ख्याल हैं, इनको छोड़ो। आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना, ये तो बहुत छींची गंदी दुनिया है। इसमें तो अब हमको रहना नहीं है। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती। अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। बाप कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो। पवित्र बनने लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या? ये दुनिया तो मिटने वाली है। बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है। बाबा कहते, एक दो से अलग हो नहीं सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है। गंदे ख्याल नहीं रहने चाहिए। बाप समझाते हैं, अभी ये वैश्यालय है। ये सारी दुनिया वैश्यालय विषय विकारों में फंसी हुई है।
विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं। अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए, नाव पुरानी साथी संभल के चल तू, इस किनारे बह दुख की धारा सुख की धार बहती उस पार। तो बाबा कहते हैं आत्मा समझती है अभी हम जा रहे हैं बाप के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, इस छीछी दुनिया नरक वैश्यालय में हमको रहना ही नहीं है। तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते मैं तुमको गुलगुल दुनिया में सुखधाम में ले जाने आया हूँ। मैं तुमको इस वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए नई दुनिया में। कितनी खुशी होनी चाहिए, बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से अर्थात सुदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाबा कहते देहधारियों से बुद्धि योग लगाया तो क्या हो जाएगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी देह के संबंध याद ना आए, ये तो दुख की दुनिया है। बाबा ने कहा ये तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख ही देने वाले हैं, कोई सुख देने वाला नहीं है। देख ले स्वार्थ का संसार है, ये संसार स्वार्थ भरा है। सारे संबंध बारू के ढेर पर खड़े हैं। बाप डरती दुनिया से तो से सबको ले जाते, इसलिए अब बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते मुक्ति में जाने के लिए, तुम भी कहते हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं है, ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है, हम ये छीछी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। ये तो पुरानी जुत्ती है। बाबा कहते बाप को याद करते करते फिर ये शरीर छूट जाएगा। हम उड़ के चले आए उस प्यारे से वतन में। अंतकाल बाप के सिवाय और कोई दूसरी चीज़ याद ना रहे। ये शरीर भी यहाँ ही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया। देह सहित जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो, ये सब भूल जाना है। इस छीछी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है। ये दुनिया रहने लायक नहीं है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। बाबा कहते मीठे बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। आ जाओ लाडले, अब व्यक्त हैं इशारे, इंतज़ार कर रहे हैं बाबा बाएं पसारे। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, वहाँ तुम ही जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मोह उस तरफ है, बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। दुख धाम से नफरत आती है, इन शरीरों से नफरत आती है। शादी करने की भी इस समय क्या दरकार है। शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। बाप कहते इस पुरानी जुत्तियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो। ये है ही वैश्यालय, सब पतित ही पतित हैं। रावण राज्य है ना, यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी है, यहाँ किसी से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं। बाबा कहते सजाएं भी बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों ना इस कलयुगी बंधन को छोड़ दें। बाबा सबके लिए ये बेहद की बात समझाते हैं। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी, जंगल में रहते थे। रजो प्रधान दुनिया थी, वैराग्य मन में आता था, घर बार छोड़ करके तपस्या के लिए ही जंगल में चले जाते थे। उस समय दुनिया इतनी गंदी नहीं थी, सबको आकर्षण होती थी। बाबा ने कहा मनुष्य वहाँ जाकर उन्हों को खाना
पहुंचा आते थे, निडर हो रहते थे। तुमको भी निडर बनना है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ना कल की चिंता ना काल की फिक्र है। हम बच्चों को ना कल की चिंता है और ना ही काल की फिक्र है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी क्या करना है, निडर बनना, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप के पास आते तो बच्चों को खुशी रहती है। हम बेहद बाप से सुखधाम का वर्षा लेते, यहाँ तो कितना दुख है। कई गंदी गंदी बीमारियाँ आदि होती हैं, बाप तो गारंटी करते हैं तुमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ दुख बीमारी आदि का नाम नहीं। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते हैं। यहाँ कोई से भी दिल लगाई तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े ना फिर पछताना। तुम समझा सकते हो, वो लोग कहते 3 मिनट साइलेंस। बोलो सिर्फ साइलेंस से क्या होगा, ये तो बाप को याद करना जिससे विक्रम विनाश हो। साइलेंस का वर देने वाला बाप है, उनको याद करने बगैर शांति मिलेगी कैसे। उनको याद करेंगे तब ही वर्षा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत पाठ पढ़ाना है, खड़ा हो जाना चाहिए, कोई कुछ भी कहेगा नहीं। बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तिहान दिया, उसमें 1 पॉइंट थी गीता का भगवान कौन। उसने परम पिता परमात्मा शिव लिख दिया तो उनको नापास कर दिया। बाबा ने कहा तो उनको नापास कर दिया। और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा उनको पास कर दिया। बच्ची ने सच बताया तो उनको ना जानने के कारण नापास कर दिया। बाबा ने कहा फिर लड़ना पड़े, मैंने तो ये सच सच लिखा है। बाबा कहते फिर लड़ना पड़े और उस गीता के भगवान शिव को प्रत्यक्ष करना पड़े। गीता का भगवान है ही निराकार परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण देदारी तो हो ना सके, परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की तो वह पढ़ाई छोड़ दी, झूठ नहीं लिखा। तुम जानते हो अब बाप को याद करते करते अपने इस शरीर को भी छोड़ साइलेंस दुनिया में जाना है। आखिर वह दिन भी आएगा, घर का इशारा हम पाएंगे और हंसते हंसते हम चले जाएंगे। तो बाबा कहते याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती है। जो बाबा का बच्चा है यथार्थ रीति बाबा को याद करता है तो उसे हेल्थ वेल्थ अपने आप ही मिल जाती है। भारत में ही पीस प्रॉस्पेरिटी थी। ये भारत क्या कहलाए, कितनी सुंदर दुनिया थी, भारत भरपूर था। बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियाँ बैठ समझाओ, व्यर्थ में समय अपना क्यों बिता रही हो। बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बातें बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे से लड़ो, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ, क्या करेंगे, ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेंगी। बाबा की बच्ची बनी, कुमारी है तो किसी का नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो इतनी बड़ी नौकरी मिली है ना। बाबा ने कहा तुम भूख नहीं मरेंगी, केले से दही से भी रोटी खा सकते हो। मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं। बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं है। तुमको तो 3% 4 सुख मिलता है, बाकी 1% दुख भोगते हो। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं विक्रम विनाश करने का कोई और उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हैं। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में ज़रूर जाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप मिला है, तुमको चित्र रखने की दरकार नहीं। यहाँ तो तुमको बाप मिला है। सब पूछते बाबा कहाँ रहते हैं,
तो कोई कहाँ बताएंगे परम धाम में, लेकिन बाबा वास्तव में कहाँ रहते? मेरे दिल में। बाप को तुम जानते हो, वह हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, तुम आते हो बाप से वर्षा लेने, तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए, फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर, चले हैं पार गगन निराले अपने वतन। तो हम आए कि आए। तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ है? सुखधाम को छोड़े 63 जन्म हुए हैं। अब बाप कहते शांति धाम सुखधाम में चलो, इस सुखधाम को भूल जाओ, शांति धाम सुखधाम को याद करो, और कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। शिव बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार, शिव बाबा को शास्त्र आदि पढ़ने की कोई दरकार नहीं है। ये ब्रह्मा पढ़ा हुआ है, तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, बाबा ने कहा ये ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव समझो शिव बाबा के लिए उनको याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बीच में ये भी है, बीच में ब्रह्मा बाप भी है। ब्रह्मा बाप की इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी तपस्या है। तो बाबा ने कहा अब बाप कहते टाइम थोड़ा जास्ती नहीं है, ऐसा ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वह मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़े ही कहेंगे जो नसीब में होगा। यहाँ नहीं पढ़ते तो वहाँ जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे। 63 जन्म क्या 84 जन्म ही पद कम हो जाएगा। राजा ही मिल ना सके करके पिछाड़ी में ताज रख देंगे, वह भी त्रेता में। मूल बात है पवित्र बन औरों को पवित्र बनाना है। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना है, बहुत सहज। 2 बाप है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता, बेहद के बाप से बेहद का। बेहद बाप को याद करो तो ये देवता बनेंगे, परंतु फिर उसमें भी ऊंच पद पाना है। पद पाने के लिए ही कितना मारा मारी करते हैं। पिछाड़ी में वंश की भी 1-2 को मदद देंगे। ये इतने सब धर्म थे थोड़े ही, फिर नहीं रहेंगे। तुम राज्य करने वाले हो तो अपने ऊपर रहम करो ना, कम से कम ऊंच पद तो पाए। बच्चियां 8 आना भी देती हैं, हमारी 1 ईंट लगा देना। सुदामा का मिसाल सुना है ना, चावल मुट्ठी बदले मैल मिल गया। गरीब के पास यही 8 आने तो वही देंगे ना, कहते बाबा हम गरीब हैं। अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते, यहाँ सबकी है झूठी कमाई। दान पुण्य आदि जो करते हुए पाप आत्मा को ही करते हैं, तो पुण्य के बदले पाप हो जाता है। पैसा देने वाले पर ही पाप हो जाता है। ऐसे ऐसे करते सब पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा होते ही सतयुग में है। बाबा कहते हुए है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वह तो बाप ही बनाएंगे। पाप आत्मा रावण बनाते गंदे बन पड़ते हैं। अब बाप कहते गंदे कर्म नहीं करो, बाबा कहते मीठे बच्चे गंदे कर्म नहीं करो। नई दुनिया में गंद होता नहीं। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या स्वर्ग कहने से ही मुख में पानी आ जाता है। स्वर्ग का नाम लेने से ही मुख में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। बाबा ने कहा देवता होकर गए तब तो यादगार है। आत्मा अविनाशी, कितने ढेर एक्टर्स है, कहाँ तो बैठे होंगे जहाँ से पाठ बजाने आते। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य, वे भी देवताओं का राज्य है नहीं। कोई को समझाना तो बहुत सहज है। एक धर्म की अभी फिर स्थापना हो रही है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। चित्र में राम को बाण दे दिया, वहाँ बाण आदि की तो बात ही नहीं। ये भी समझते जिसने जो सर्विस की कल्प पहले वही अभी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते बाप को भी बहुत प्यारे
लगते हैं। लौकिक बाप के बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते उन पर बाप का प्यार जास्ती रहता है। जो लड़ते खाते रहेंगे तो उनको थोड़े ही प्यार करेंगे। सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते हैं। एक कहानी है, 2 बिल्ले लड़े, माखन कृष्ण खा गया। सारे विश्व की बादशाही रूपी माखन तुमको मिलता है, तो अब गफलत नहीं करनी है, छीछी नहीं बनना है, इसके पीछे राजाई मत गवाओ। बाप के डायरेक्शन मिलते याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ता जाएगा, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। जार जार रोएंगे, 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे। बाप कहते ना पियर घर ना ससुर घर को याद करना है, ना पियर घर को याद करना है और ना ससुर घर को याद करना है, भविष्य नए घर को ही याद करना है। बाप समझाते कोई को देख लट्ठू नहीं बन जाना है, फूल बनना है। देवता फूलते कलयुग में कांटे थे, अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग, और हर परिस्थिति में मुस्कराना सिखलाता है राजयोग। किसको दुख नहीं देना, यहाँ ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। आज की मुरली से मुख्य सार है नंबर 1, अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। बाबा ने कहा इसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है, इसके लिए इस दुनिया में किसी से क्या नहीं करनी है, दिल नहीं लगानी है। बाबा ने कहा, बाबा कहते छीछी शरीरों से प्यार नहीं करना, कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। नंबर 2, विशाल बुद्धि व निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है, पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है, चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है, अपने ऊपर रहम करना है। आज की मुरली से वरदान है, परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव स्पष्टीकरण है। एक परमात्म लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है। जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देते हैं, ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। आज की मुरली से स्लोगन है, बिखरे हुए स्नेह को समेट कर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बिखरे हुए स्नेह को समेट एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। ऊधो मन ना भये 10-20, एक मन हतो सो गयो श्याम संग। एक ही मन तो वो बाबा में लग गया। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने कहा खुद भी निर्विघ्न बनना है और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना है, तो अपने आप को स्वमान देंगे। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ, मैं सारे विश्व की आत्माओं को विघ्न मुक्त बनाने वाली, स्वयं को भी विघ्न मुक्त बनाने वाली मैं विघ्न विनाशक हूँ। मेरी आत्मा की शक्ति विश्व के कोने कोने में फैल रही है। मुझ आत्मा की सर्व शक्तियाँ विश्व की एक एक आत्मा की भ्रकुटी के बीच में पड़ रही हैं।
और प्रत्येक आत्मा के तन मन के विघ्न समाप्त हो रहे हैं। सबको हल्कापन महसूस हो रहा है। भक्ति मार्ग में जिस तरह से गणेश का गायन है कि वो अंधे को आंख देते हैं, पौड़ी को काया देते हैं, तो मैं प्रत्येक आत्मा की शुद्ध कामनाओं को पूरी कर रही हूँ। शिव बाबा की परम धाम से शक्तिशाली किरणें आती हुई मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मुझसे निकलती हुई शक्तिशाली किरणें प्रत्येक आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं और प्रत्येक आत्मा विघ्न मुक्त होती जा रही है। मुझे आत्मा की शक्तियाँ मेरे स्थान को पावरफुल बना रही हैं। मुझे आत्मा से निकलती हुई शक्तिशाली किरणें चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही है। वास्तव में मैं आत्मा विघ्न मुक्त हूँ, शक्तिशाली हूँ, सफलता मूर्त हूँ। सफलता मुझे आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं विजयी रत्न हूँ, मैं आदि में हूँ और मैं सबसे पहले बाप से आकर मिलती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।